पिछले कुछ महीनों के दौरान झारखंड के विभिन्न जिलों में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ भीड़ के द्वारा कत्ल किए जाने के 3 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य की सेकुलर माने जाने वाली सरकार के कार्यकलाप पर गंभीर सवाल उठे हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही इन घटनाओं में मारे गए लोगों के घर वालों से भी मुलाकात की है। पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने किस तरह के कदम उठाए हैं, इस संबंध में 4 टीवी के स्टेट हेड नौशाद आलम ने हिदायतुल्लाह खान से तमाम मुद्दों पर खुसूसी बातचीत की है। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान साहब इन दिनों मुख्तलिफ अजला का तूफ़ानी दौरा कर रहे हैं। इन दौरे में उन्होंने क्या पाया है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। कई अजला का आपने दौरा किया है, वहाँ पे क्या पाया आपने? मैं झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम पूरे राज्य के तमाम ज़िलों का दौरा कर रही है और तमाम जिस डिपार्टमेंट्स में जो भी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनमें अल्पसंख्यकों को भी उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी मिल पा रही है या नहीं, इसको ही सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग तमाम ज़िलों में जाकर हर विभाग का ब्यौरा ले रहे हैं। उसी से रिलेटेड तमाम चीज़ों का जो डिटेल्स हम लोगों के पास आ रहा है इसको राज्य सरकार से को इससे अवगत करा रहे हैं। गढ़वा का भी दौरा किया, वहाँ पे वसीम सज्जाद की मौत हुई थी हुजूमी तशद्दुद में। वहाँ आप उस दौरे में जो है ना उनके घर वालों, बख्तूल के घर वालों से भी मुलाकात की। वहाँ आपने क्या पाया, किस तरह की जांच रिपोर्ट का आपने जो है रिकमेंड किया है? मैंने उस पर जो है वो हुजूमी तो कोई मॉब लिंचिंग का मामला नहीं था वो मामला जो था वो पुलिस ने बनाया है कि एक्सीडेंट से मौत हुई थी वसीम सज्जाद की, और उसके जो वालिद हैं उन्होंने FIR किया था कि हमारे बच्चे को सबके सामने से उठा के ले जाकर मारा गया। और उस पर हम लोगों ने अल्पसंख्यक आयोग ने उस मामले को संज्ञान में लिया, जांच कमेटी बनी और हम लोगों ने जांच किया, बहुत कायदे से जांच किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को हमने भेज दी। इंसाफ की उम्मीद है क्या? आपने मुतालबात किए हो? जाहिर सी बात है, मुतालबात हमने किया है और चूँकि अल्पसंख्यक आयोग के पास में एक लिमिट है, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, अनुशंसा कर सकता हूँ, लेकिन हमारी जांच में जो चीज़ सामने आई मैंने सरकार को भेज दी। वसीम सज्जाद की मौत से उनके घर वालों की हालत किस तरह है, किस तरह का वहाँ पे जो है ना उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जाहिर सी बात है, किसी के घर में अगर जवान बच्चा मारा जाए तो तकलीफ़देह है, एक बाप के लिए, उसके पूरे ख़ानदान के लिए। और उस पर हम लोगों ने बहुत ही सही तरीके से, बहुत डिटेल्ड पे इंक्वायरी की और रिपोर्ट में हम लोगों ने जो है ये पाया कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू है, ये प्लेन एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उसको रिपोर्ट हम लोगों ने भेज दिया। हज़ारीबाग के जो बरकट्ठा का इलाका है वहाँ पे मौलाना शहाबुद्दीन साहब की हुजूमी तशद्दुद में मौत हो गई थी, उनके घर वालों से भी आपने मुलाकात किया है, क्या जो है पाया है, किस तरह की जाँच का जो है आपने आगे जो है मुतालबात किया है? जी मैं गया, साथ साथ गया, जैसे ही ये वाक़या हुआ अगले दिन तीसरे दिन मैं पहुंचा और तमाम लोगों से मिला। उसके बाद में मौके वारदात पे भी गया। जाने के बाद में इस मामले में थोड़ा सा तशवीश है, ये मॉब लिंचिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कोई गवाह अभी तक नहीं मिला इस तरह का कि मारते हुए देखा है, और पुलिस ने उसे एक्सीडेंट बताया है। जाहिर सी बात है कि इंक्वायरी चल रही है, पुलिस अपने तौर पर अनुसंधान कर रही है और अल्पसंख्यक आयोग भी अपनी जांच जारी रखे। जांच हमारा भी बंद नहीं हुआ है। हम लोग अपने तौर पर एक एक कॉर्नर से उस पूरे वाक़े को देख रहे हैं और आयोग की अपनी भी जांच जारी है, लेकिन सरकारी तौर पर अभी तक किसी तरह का कोई मदद नहीं मिल पाया है, इसलिए कि ये मामला क्या है, एक्सीडेंट है या मॉब लिंचिंग है, ये पूरी तरह से भी क्लियर नहीं हो पाया। रांची के काटुमकुली में भी एक अख्तर अंसारी नाम के नौजवान की मौत हुई थी हुजूमी तशद्दुद में, उनके भी घर वालों से आपने मुलाकात की,
वहाँ आपने क्या पाया, क्या जो है ना उसके लिए जांच रिपोर्ट और उनके घर वालों के लिए आपने मुतालबात किया सरकार से? जी, हम लोग गए थे, अल्पसंख्यक आयोग की टीम गई थी। जाने के बाद हम लोगों ने अपने तौर पर ज़ाती तौर पर जो मदद कर पाए किए, और फ़ौरन ही उस पर जो है सारी चीज़ें सामने आ गई। इसलिए कि सामने आ गई, मॉब लिंचिंग का नए कानून में जो है क्या परिभाषा है ये क्लियर नहीं है कि 4 लोग हों या 4 लोग से ज़्यादा हों, लेकिन बहुत ही ज़ालिमाना अंदाज में कातिलों ने उनको मारा। न सिर्फ मारा बल्कि रात के 2 बजे उनके भतीजे को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारे चचा से आखिरी बार बात कर लो, और उसके बाद उसको फ़ोन देता है। वो रोता है, बिलखता है, कहता है कि हम फला जगह हैं, मुझे ये लोग मार रहे हैं। उसके बाद वो फ़ोन छीन लेता है, कहता है बस अब तुम लोग आखिरी बार आवाज़ सुन लियो, हम लोग इसको मारते हैं। तो अगर वो फ़ोन नहीं करता तो ये बात मालूम भी नहीं चल पाता कि किसने कत्ल किया, कौन लोग इसमें शामिल थे। उसमें गिरफ्तारी हुई है, मैं बहुत डिटेल नहीं जान रहा हूँ, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की 2 या 3 लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई है। हम लोग पहुँचे थे, FIR करवाए। मौलाना शहाबुद्दीन साहब के ताल्लुक़ से भी हम लोगों ने मॉब लिंचिंग का भी FIR करवा दिया, और दोनों ही जांच हो रही है। ये तो क्लियर है कि मर्डर है। बहुत ज़ालिमाना अंदाज में, फिल्मी अंदाज में इन लोगों ने, कातिलों ने उनका कत्ल किया, और इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारी भी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। ये थे झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान साहब, जिनका वाज़े तौर पे कहना है कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी स्कीमें हैं, मंसूबे हैं, वो जो है ना उस पर काम हो रहा है, अमल दरामद हो रहा है, उसके फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। हालांकि एक तबका जो अक़लियतों का एक तबका ये भी मानता है कि इस हुकूमत में जो अक़लियती नवाज़ हुकूमत है उसमें बहुत खातिर खा फ़ायदे नहीं हुए हैं और मुसलमानों को ख़ास तौर से इंसाफ नहीं मिला है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत असम्बली इंतखाबात से कबल इन सब मसाइल को हल कर पाती है या नहीं। मुआविन साथी आरजू बख्श के साथ नौशाद आलम, 4TV न्यूज़, रांची।